राजपूत वंश में जन्म लिए, भारत के आन बान शान कहे जाने वाले भारत के एक ऐसे राजा जिनकी वीरता की गाथा आज भी भारत में कुछ इस प्रकार से फैली हुई है कि उनकी वीरता की गाथा सुन के आज भी नौजवानों के रगों में खून उबाल मारने लगता है। राजपूतों ने भारतवर्ष को बहुत कुछ दिया है। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देनी पसंद करी, मगर भारत माँ की मिट्टी पर कभी आँच नहीं आने दी। और उन्हीं राजपूत राजाओं में एक थे हमारे महान महाराणा प्रताप। तो मैं उत्सव गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका द नॉलेज शॉप में। आज मैं आपको बताऊंगा महाराणा प्रताप की पूरी जीवन गाथा, जो आपके रगों की खून को देश के लिए उबाल देगा और आपके रगों में उबाल देगा राजपूत राजाओं के लिए इज्जत। प्रताप उदय सिंह और महारानी जयवंता बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया और वो दिन था 9 मई 1540 ईस्वी का, और इनका नाम रखा गया महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के अंदर बचपन से ही लीडर बनने का शौक था। वो बचपन में खेल खेल में भी अपने ग्रुप का लीडर बन जाया करते थे और उन सभी लोगों को उनका कार्य और उनका रोल समझाने लगते थे। और उन्हीं सब खेलों के बीच उन्होंने तलवारबाजी, भाला चलाना और हथियारों की सभी तरह की जानकारी ले ली थी। उनकी उम्र जैसे जैसे कर बढ़ती गई, उनके हाथों में उनकी तलवार कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से बैठने लगी। वो तलवार चलाने में और भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए। तब तक एक तरफ अकबर पूरे भारत को कब्जा करने में सफल हो गया था। भारत के कुछ गिने चुने हिस्सों को छोड़कर पूरे भारत में मुगल का राज हो चुका था, और उन गिने चुने हिस्सों में से था एक मेवाड़, जहाँ पर उनका बीता हुआ बचपन, उनकी माटी, उनका किला पर था। भारत के उन गिने चुने हिस्सों में अकबर को उतनी कोई चिंता नहीं थी, मगर मेवाड़ उनकी गले की हड्डी बनकर रह गई थी। क्योंकि जब अकबर विदेशी व्यापार करता था, किसी भी सामान को मंगवाने या बेचने के लिए उन्हें मेवाड़ से ही गुजर कर जाना पड़ता था। अकबर विदेशों से सामान मंगवाता और राणा मेवाड़ से उन्हें बाहर जाने नहीं देते। अकबर फिर सामान मंगाता, फिर राणा उन्हें मेवाड़ में रोक लेते थे। मानो अकबर के लिए मेवाड़ पूरे भारत से बढ़कर बन गया था। अकबर को बस किसी तरह मेवाड़ को जीतना था। अकबर को मेवाड़ के प्रति काफी ज्यादा चिंता थी, मगर अकबर चालाक था। उसने राजपूतों को ही आपस में लड़वाना शुरू कर दिया और अकबर का यह प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। राजपूत आपस में ही मनभेद होने लगे, वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगे, और अकबर इधर एक एक करके सभी राजपूत राजाओं को अपने में मिलाना शुरू कर दिया। उसने अजमेर के महाराज को अपने साथ ले लिया, टोडरमल को अपने साथ ले लिया, जय सिंह को अपने साथ ले लिया। और अब तो बात यही हो गई ना कि जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा। इधर महाराणा प्रताप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। वो जंगल में रहने लगे। उन्होंने भीलों की सैनिक बनाई। ये उन्हीं जंगली भीलों के साथ रहना शुरू कर दिए। इन्होंने सभी भीलों को एकजुट किया, उन्हें हथियार चलाना सिखाया और अपनी एक बहुत मजबूत सैनिक बनाई। वो वहीं उन जंगली भीलों के साथ रहते, पत्ते में उबला हुआ चावल खाते, जमीन पर सोते, नंगे पांव चलते, मगर अपनी पूरी जिंदगी में अकबर के सामने झुकना पसंद नहीं किया। इन्होंने सेना बनाई, अकबर पर हमला किया, कुछ दिन रुके, फिर सेना बनाई, फिर अकबर पर हमला किया। इसमें अकबर कभी जीते नहीं, राणा कभी हारे नहीं। ये बार बार हमला करके अकबर को यह एहसास दिलाना चाहते थे कि अभी तक हमने मेवाड़ को छोड़ा नहीं है। ये शरीर से इतने बलशाली थे, 7.5 फीट इनकी हाइट थी, 70 किलो का कवच, 10-10 किलो के जूते, 10-10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला। बहलोल खान को घोड़े सहित कैसे काट डाला। कौन था बहलोल खान? अकबर का सबसे शक्तिशाली सैनिक, जिसका आमना सामना हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से हुआ था। और बस एक ही तलवार की जोर से राणा ने बहलोल खान समेत उसके घोड़े को 2 टुकड़ों में काट दिया था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी बाजुओं में कितनी शक्ति रही होगी। राणा फिर जंगल चले जाते, सैनिक तैयार करते। इधर अकबर की चिंताएं बढ़ने लगी।
अकबर ने शांति दूत भेजना शुरू कर दिया। अकबर ने टोडरमल को भेजा, राजा मान सिंह को भेजा और काफी सारे हिंदू राजाओं को भेजा। ऐसे करते करते अकबर ने कुल 8 बार उन्हें समझाने के लिए अलग अलग मंत्रियों को भेजा। और एक बार तो अकबर ने यह संदेश भेजवा दिया कि तुम मेवाड़ हमें दे दो, उसके बदले में तुम आधा भारत ले लो। लेकिन महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप थे। वो क्या जवाब देते हैं? महाराज नीले घोड़े रा असवाद म्हारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जा जोधी मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जोधी नीले घोड़े रा असवाद म्हारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जा जोधी। इन्हें भगवान मानते हैं। अब्राहम लिंकन जब भारत आया था तो उसकी माँ ने उससे कहा था, बेटा तुम भारत जा रहे हो, वहां से तुम मेरे लिए कुछ लेते आना। इन्होंने कहा, क्या चाहिए माँ, तुम बताओ तो। माँ ने जवाब दिया, तुम हल्दी घाटी से मेरे लिए एक मुट्ठी माटी लेते आना। उसकी माँ कहती है, वो भी एक राजा थे जिसने आधे भारत के लिए अपनी मेवाड़ की माटी को नहीं छोड़ा। आपको याद होगा 1576 का वो युद्ध, महाराणा प्रताप की इतनी छोटी सेना और अकबर की इतनी बड़ी सेना। वो कहते थे, एक सैनिक 5 को मारेगा तो हम इन मुगलों को अपने देश से भगा देंगे। राणा का साथी नीले रंग का वो अफगानी घोड़ा, जिसे वो अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यार करते थे, युद्ध के दौरान उसका पैर कट जाने के बावजूद भी वो राणा को युद्ध क्षेत्र से काफी दूर ले गया और एक खाई में 28 फीट की बड़ी छलांग लगाकर राणा को खाई के उस पार पहुंचा दिया और अपनी जान गंवा दी। आज भी जहां राणा की बात होती है तो इस घोड़े चेतक की बात वहां होनी ही है। इनके पास चेतक के अलावा एक विशाल हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। ये काफी शक्तिशाली और विशाल था। हाथी राम प्रसाद ने अकेले ही अकबर के 8 हाथियों को मार दिया और कई घोड़ों को मार दिया। अकबर ने राम प्रसाद को 12 हाथियों के एक चक्रव्यूह में फंसाया और उसे अपना बंधक बना लिया। मगर कहते हैं ना, इंसान गद्दार हो सकते हैं, जानवर नहीं। अकबर ने कैदी राम प्रसाद को बहुत कुछ खाने को दिया, पीने को दिया, मगर इसने जल और खाने का त्याग कर दिया और 18 दिन की भूखे रहने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। अकबर बोला, जिस महाराणा प्रताप का हाथी ने मेरे सामने सर नहीं झुकाया, वो महाराणा प्रताप क्या सर झुकाएगा। आज भी 300 साल के बाद हल्दी घाटी में खून निकलता है और वहां खुदाई करने पर काफी सारे हथियार निकलते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल द नॉलेज शॉप को जरूर सब्सक्राइब करें।